हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से, और आपका सभी का अभिनंदन, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर है, दिल्ली से आई है, तो वो उसकी बात करेंगे। दिल्ली विधानसभा में केक की रिपोर्ट रखी गई है, वो उसकी भी बात करेंगे, जिस पे बहुत हंगामा पहले से मच रहा था। उस पे भी बात करेंगे। और राजस्थान विधानसभा में जो कांग्रेस का निलंबन, कांग्रेस के 6 विधायकों का निलंबन हुआ, और उसके बाद रात भर 2 दिन शायद धरना वरना चला सदन के अंदर ही। फिर कल उनसे विधानसभा अध्यक्ष से आज शायद बातचीत हुई, और फिर कुछ गतिरोध टूटा, लेकिन फिर से वो गतिरोध कायम है। पता नहीं क्या हुआ कि वो कदम मतलब वो गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। कल बहुत बड़ा प्रदर्शन भी कांग्रेस पार्टी ने किया था, सड़कों पर भी काफ़ी लोग उतरे थे। और एक और बात ये थी कि इस सारे घटनाक्रम ने कांग्रेस में जो दरारें थी वो भरने लगी है, स्पष्ट हो रहा है, और भाजपा में दरारें दिखने लगी है। इन सब बातों पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये अपील, महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो और सोशल मीडिया पर भी भेजें, आपके मित्रों को, दोस्तों को, परिजनों को भी भेजें, और उन्हें उनसे निवेदन करें कि इस YouTube चैनल महावीर समता संदेश को वो भी सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, इसके बाद आज जो अच्छी खबर है वो मैं सुनाता हूं आपको। दोस्तों, आज दिल्ली विधानसभा में दिल्ली MCD में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली में, महानगर पालिका जिसको बोलते हैं शायद, कि जितने भी संविदा कर्मचारी थे उन सबको आज स्थायी करने की घोषणा की है। ये घोषणा मतलब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष की नेता आतिशी सिंह ने की है, और ये कहा है कि 25 फरवरी मतलब आज शिवरात्रि के दिन ये हमारे संविदा कर्मचारियों को एक उपहार है कि वो उनकी नौकरी स्थायी की जा रही है। ये MCD के सदन में ये प्रस्ताव रखा जाएगा और इसे पास कर दिया जाएगा, क्योंकि आप पार्टी का ये निर्णय है। दोस्तों, बड़ी खबर है, दिल्ली विधानसभा में आज केक की रिपोर्ट रखी गई। दोस्तों, ये बड़ी खबर नहीं है कि केक की रिपोर्ट रखी गई, बड़ी खबर ये है कि जिस शराब नीति के चलते आप पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कई आरोप लगे, और आप पार्टी के 4 बड़े नेता, खास तौर से उप मुख्यमंत्री सिसोदिया, MP संजय सिंह, और यहाँ तक कि सिटिंग मुख्यमंत्री केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब उनको मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए उनके घर से उनको पकड़ करके लाए और गिरफ्तार कर लिया, और महीनों तक उनकी जमानत नहीं होने दी, जबकि वो ये कह रहे हैं कि हमने कोई घोटाला नहीं किया है और इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन कोई नहीं मान रहा था
ईडी, सीबीआई सब एक के बाद एक उनके ऊपर चढ़े हुए थे और बुरी तरह उन्हें परेशान किया गया। यहाँ तक कि जब बेल हुई तो कोर्ट ने भी ये कहा कि ये तो केस ही नहीं बनता है, ऐसा बिल्कुल कोई सबूत ही नहीं है इसमें। जो सबूत नहीं है, जो मनी ट्रेल नहीं मिल रही, आप कह रहे हो कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसमें कोई मनी ट्रेल ही नहीं मिल रही है। आपके सिर्फ ये कह देने से कि उसको पैसा जो है पंजाब के चुनाव में खर्च किया या गोवा के चुनाव में खर्च किया, कोर्ट नहीं मान सकती इसको। तो इतना सब होने के बाद भी मतलब उन्हें रिहा नहीं किया गया, अभी भी बेल पर हैं ये लोग। उस शराब नीति पर केग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह सही फैसला था। ये जो नीति बनाई वो बिल्कुल सही थी और इसको अगर सही लागू की जाती, सही तरीके से अगर इसको लागू की जाती तो इससे राजस्व काफी बढ़ता। और ये घोषणा अभी 3 दिन के लिए जो विधानसभा से निलंबित है विपक्ष की नेता आप पार्टी की शालिनी आतिशी सिंह, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि वो सदन में जा नहीं सकती कि निलंबित कर दी गई है, 21 विधायकों को निलंबित कर दिया है उन्होंने, तो वो सदन के बाहर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर हमला बोला और कहा कि सीएजी की रिपोर्ट के में कहा गया है कि ये नीति पारदर्शी है और इससे कालाबाजारी रोकने के तरीके थे। इसमें कालाबाजारी रोकने के तरीके थे। ये मैं नहीं कह रहा, केग की रिपोर्ट कह रही है, आतिशी ने कहा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके। तो दोस्तों, इस नीति से राजस्व बढ़ना चाहिए, ये केग ने जो है ये मूल्यांकन किया है उस रिपोर्ट के अंदर कि ये नीति बिल्कुल सही थी, पारदर्शी थी, कालाबाजारी नहीं होती इससे। उसने ये भी बताया कि चैप्टर नंबर 8 में ये भी लिखा हुआ है कि 2021 से 2025 तक राजस्व में नहीं 65% वृद्धि दिल्ली में हुई है। पंजाब में भी यही नीति लागू की, वहां भी राजस्व बढ़ा है। केग रिपोर्ट कहती है कि इस नीति को ठीक से लागू नहीं किया गया, इससे दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का राजस्व की हानि हुई। आतिशी कहती है कि इस रिपोर्ट को ठीक से लागू नहीं होने देने में एलजी साहब, सीबीआई और ईडी दोषी हैं, वो रोड़ा बने हुए थे, इसको लागू होने ही नहीं दे रहे थे इस नीति को। हमने बहुत कोशिश की, हमने मतलब हमारी सरकार ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसे लागू नहीं होने दे रहे थे। इन्होंने इस रिपोर्ट को सही तरीके से लागू नहीं होने दिया और हमेशा इस नीति पर सवाल उठाते रहे और बेबुनियाद सवाल उठाते रहे। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए, पंजाब में पैसा खर्च करने के और गोवा में पैसा खर्च करने के आरोप लगाए। लेकिन केग की रिपोर्ट आने के बाद ये खुला हो गया कि इसमें कोई कालाबाजारी नहीं हो सकती थी इस नीति से, और न ही इससे न ही इसमें कोई छुपाव है। ये पूरी पारदर्शी रिपोर्ट है। अब और इन तीनों के मतलब एलजी के, ईडी के और सीबीआई के, इन तीनों के पीछे भाजपा के बड़े नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हाथ है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, सब जानते हैं इस बात को। और यही लोग नहीं चाहते थे, ये लोग किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि
आम आदमी पार्टी फिर से चुनाव जीतकर आए, और वो ये कोशिश में थे कि हम किसी तरह से दिल्ली में पर कब्जा करें, चाहे हमें झूठ ही बोलना पड़े, गलत सूचनाएं देनी पड़े, गलत तरीके से लोगों को रोकना पड़े, भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ और मीडिया के साथ उससे फैलाओ, उससे ये चुनाव जीते हैं। न केवल दिल्ली का, बल्कि ये केग में नहीं है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ये न केवल दिल्ली का बल्कि हरियाणा का और महाराष्ट्र का भी चुनाव इसी तरह से लड़ा गया, और इन्होंने वहां पर भी जो सफलता हासिल की है वो संवैधानिक संस्थाओं के अवैध उपयोग से की है। तो ये एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि बिना मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने आप में अकेले स्वयंभू कहीं पे भी चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है पूरे भारत के अंदर, चाहे वो पार्लियामेंट की चुनाव हो चाहे विधानसभा की चुनाव हो, सब में उनको संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना के बिना वो जीत ही नहीं सकते। जैसे केग और केग सॉरी जैसे ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का, तो वो उस रोज भी उपयोग करते हैं जिस रोज चुनाव हो रहा होता है, उस रोज भी छापे डलवाते हैं अपने विरोधियों के यहाँ पे, उसी रोज जिस रोज चुनाव हो रहा होता है, चुनाव के दौरान भी डलवाते हैं और उन्हें ह्यूमिलेट करते हैं, उनको रोक लेते हैं चुनाव प्रचार करने से। और इसी तरह चुनाव आयोग तो उनकी कठपुतली है, उनकी जेब में रखी हुई चीज है, जब चाहो खिलौने की तरह खेलते हैं उससे, और यहाँ तक कि अब जुडिशरी का भी इसी तरह से दुरुपयोग करने लगे हैं। ये स्थिति है, इसके बिना भाजपा कहीं पे भी चुनाव नहीं जीत सकती है, ये आज इस केग की रिपोर्ट से साबित हो गया। और ये भी साबित हो गया कि इन्होंने केजरीवाल को, उस सिसोदिया को और संजय सिंह को बेबुनियाद आरोप लगा करके जेल में रखा, और संजय सिंह को तो 6-7 महीने रखा, सिसोदिया को तो 1.5 साल तक करीब रखा, और केजरीवाल को भी 5-6 महीने रखा। तो ये इनकी मतलब मलिनता की निशानियां हैं, इनके मन की मलिनता की निशानियां हैं, जो हम सब लोगों को मतलब जो नागरिक हैं उनको भी इन बातों को समझना चाहिए। और आज मतलब जैसे अब ये तो हो गया केग, बिना विपक्ष, दोस्तों एक और ये बात है कि बिना विपक्ष के ये सदन की कार्रवाई चालू रखे हुए हैं। आपको याद होगा मतलब जैसे आज विधानसभा में, दिल्ली में विधानसभा के सभी 21 जो आप पार्टी के विधायक है उनको निलंबित कर दिया 3 दिन के लिए, अब वहां पर सदन चल रहा है। इसी तरह से राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों को निलंबित कर दिया और फिर वहां सदन चला रहे हैं। निश्चित रूप से वहां जब विधायकों को निलंबित कर दिया है तो बाकी विधायक भी उस चर्चा में भाग नहीं लेंगे, वो वॉकआउट करके बाहर चले जाएंगे, तो उसके बाद वो सदन चला रहे हैं। तो ऐसे सदन चलाने का क्या मतलब है, ये समझ नहीं आता। जब जिस सदन में पक्ष विपक्ष की अच्छे वातावरण में चर्चा ही ना हो, संवाद ही ना हो, डिबेट ही नहीं हो, उस विधानसभा को चलाने का या उस सदन को चलाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये परिपाटी नई नहीं, ये पिछली बार आपको ध्यान होगा कि सरकार ने मतलब भाजपा सरकार ने 141 लोकसभा के एमपीओ को निलंबित कर दिया था, और उसके बाद वो महत्वपूर्ण बिल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया था चुनाव आयोग के का कानून बनाने के लिए, और उसने जो गाइडलाइन दी थी, मतलब जो व्यवस्था की थी टेम्परेरी, उसको निरस्त करने के लिए जो बिल लाए, उसको बिना सदन में बिना विपक्ष के सदन में उसको पास किया, बिना किसी विपक्ष के चर्चा के, डिबेट के।
तो उस बिल का क्या मतलब है? भले आप कह दो कि हमने तो कानून बना दिया और कानून बन भी गया है, और अभी वो राजीव कुमार उसी से चुन के आए, मतलब उनको बनाया है, और अभी जो उनको चुनाव आयोग को बनाया वो भी उसी से बनाया है। लेकिन इन सब का भले आप बना दो, लेकिन उस चुनाव आयोग की विश्वसनीयता क्या रही है? कोई विश्वसनीयता नहीं है आज की डेट में। कोई मानता ही नहीं है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। सब मान रहे हैं, सारा सारा देश, चाहे भाजपा के भी आधे से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि अब चुनाव आयोग में निष्पक्षता नहीं बची है। यहाँ तक कि ट्रंप ने कह दिया है, आपके दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे ईवीएम पर विश्वास नहीं है। तो अब आपके आपके चुनाव की और आपकी खुद की क्या विश्वसनीयता रह गई है? अंतर्राष्ट्रीय जगत में तक आप अविश्वसनीय बनते जा रहे हो। फिर आप ये ऐसे धंधे क्यों कर रहे हो कि जिससे आपकी छीछलादर हो? तो उस समय भी मतलब उन्होंने वो लोकसभा से निलंबित करके और उस कानून को पास करवाया। आज वही हालत दिल्ली में है। दिल्ली की पूरे विपक्ष को निलंबित करके बाहर बिठा दिया, और अब आप केक की रिपोर्ट ला के रख रहे हो। अब आप मर्जी हो जो बोलो उसके ऊपर, जो भी बोलोगे वो विधानसभा में की कार्रवाई में आ जाएगा। लेकिन उसमें विपक्ष का तो नहीं आएगा ना। विपक्ष इसके ऊपर क्या बोलता है, क्या वो इसको स्वीकार करता है, इस रिपोर्ट को नहीं करता है, या उसके ऊपर उसकी क्या दलीलें हैं, ये तो उसमें नहीं आएगी। तो फिर इस सदन को चलाने का क्या फायदा है? इसी तरह से आज राजस्थान में भी हुआ है। राजस्थान में भी विपक्ष वॉकआउट कर गया और आप सदन चला रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र में गतिरोध पैदा हो गया, और सिर्फ इसलिए हुआ कि वो मंत्री जी ने जो भाषा का उपयोग किया वो संसदीय भाषा, चाहे संसदीय हो पर संस्कारित भाषा तो नहीं थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपकी दादी कह करके और इंदिरा गांधी की तरफ इशारा किया उन्होंने, कांग्रेसियों की तरफ इशारा किया। ये मतलब इससे बचना चाहिए था, उनको परहेज करना चाहिए था, और बोल दिया तो उसको उस सदन की कार्रवाई से निकाल देते। इसमें तो किसी से पूछना भी नहीं पड़ता। ये तो विधानसभा अध्यक्ष के उसमें हाथ में है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष खुद नहीं चाहते कि सदन ढंग से चले। और आज मुझे देखकर ये लगा, मतलब उन्होंने 6 सांसदों को निलंबित किया। वहां पर बाद में वो वहां धरना वरना लगाया, बिस्तर बिस्तर लगा करके विधानसभा के अंदर ही, मतलब सदन के अंदर ही ये सारा हुआ। और बाद में कोई समझौता भी हो गया, लेकिन फिर बदल गए। मतलब ये बात तय हुई थी कि मंत्री जी भी खेद प्रकट करेंगे, लेकिन नहीं किया खेद प्रकट उन्होंने मना कर दिया। और उन्होंने मना कर दिया तो डोटासरा ने भी मना कर दिया। पता नहीं अब किसको पहले करना था, किसको बाद में करना था, ये बात नहीं है। बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष चाहता तो इस मामले को यहाँ पर निपटा सकता था, खत्म कर सकता था, लेकिन वो नहीं चाहता था। और मुझे लगता है कि और ये मतलब देवनानी जी का तो क्या कह सकते हैं, इनके मन में कुछ और होता है, ऊपर कुछ और दिखाते हैं, और इनके और मुख्यमंत्री के बीच में कुछ टसल है, उसी का ये बदला ले रहे हैं लगता है मुझे। लेकिन आज मुझे एक बात पुरानी याद आ गई, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। और खैर तो वो बहस तो नहीं होगी राजस्थान सरकार के, मतलब राजस्थान की विधानसभा में भी, जब सारा कांग्रेस वॉकआउट, सारा विपक्ष वॉकआउट कर गया, 69 सदस्य हैं वो सारे के सारे वॉकआउट कर गए, तो क्या बहस होनी है? किरोड़ी लाल मीणा मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, बहुत पुराने मंत्री हैं, इनके पुराने विधायक हैं, नेता हैं बीजेपी के। वो और मंत्री जी के आपस में नहीं, किरोड़ी लाल ने तो ये आरोप लगाया कि भाई मेरा अभी भी मेरा जो है फोन टैप हो रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले भी उन्होंने ये आरोप लगाया था। उसके बाद उनको एक नोटिस मदन लाल
राठौड़ ने जो भाजपा के विधायक है उन्होंने वो नोटिस दिया, लेकिन नोटिस का शायद उन्होंने जवाब दे दिया होगा या नहीं दिया हो, पता नहीं, मेरे को ध्यान में, मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनको निकालने की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, जब वो खुद सरकार पे, मुख्यमंत्री पे, मंत्री खुद आरोप लगा रहे हैं और फोन टेप करने के आरोप लगा रहे हैं, तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भाजपा, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उसमें इतना दम नहीं है कि किरोड़ी लाल मीणा को बाहर निकाल सके, क्योंकि इससे वो उनकी जो पार्टी में जो दरारें हैं वो और चौड़ी हो जाएगी और फिर पार्टी को एक रखना भी शायद मुश्किल हो जाए। कालीचरण शराफ आज जो है एक मंत्री जी से भिड़ गए। उन्होंने कोई प्रश्न किया था राशन की सस्ती शुगर को लेकर के, और उन्होंने कहा कि अभी तक वो बहाल नहीं किया है, तो उनको जो है महंगी शक्कर खरीदनी पड़ रही है आदिवासी लोगों को और कमजोर लोगों को। तो क्या इरादा है पूछा था, तो उन्होंने कोई और जवाब दिया। उन्होंने सराफ ने कहा कि मैं पूछ क्या रहा हूं, आप जवाब क्या दे रहे हो, और इस तरह से उनके आपस में झगड़ा हो गया। तो ये इस तरह से लग रहा है कि भाजपा में जो अंदर खाने जो दरारें हैं वो उभर कर बाहर आ रही है। ये कालीचरण शराफ जो है, माना जाता है कि वसुंधरा राजे के आदमी हैं, और वसुंधरा राजे इस समय बहुत जबरदस्त तरीके से मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री से ही नहीं, प्रधानमंत्री से और अमित शाह से खफा है, नाराज है, और बिल्कुल 36 का आंक लग रहा है। तो ये सारी बातें हैं। अब ये वासुदेव देवनानी का जो मामला है, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो आज बिल्कुल मतलब मुझे पुराने दिन की याद आ गए। ये जब प्रिंसिपल हुआ करते थे कॉलेज में, और यही नहीं, मतलब कोई भी अध्यापक हो या प्रिंसिपल हो, जब परेशान हो जाता है छात्रों से और छात्र उसकी बात की अवहेलना करते हैं या उनकी बातों को नकार देते हैं, तब जो जिस तरह से छात्रों को बाहर निकाल दिया जाता है और निलंबित कर दिया जाता है, और बाकी बाद में जो 2-4 छात्र उस क्लास में बच जाते हैं या 2-4 टीचर प्रिंसिपल के सामने बैठे हुए बच जाते हैं, और तब जो बातें जिस तरह से वो प्रिंसिपल अपनी भड़ास निकालता है या अपनी व्यथा कहता है, उस तरह से आज देवनानी नजर आए सदन के अंदर। जैसे अध्यापक कहते हैं कि मेरा तो कुछ नहीं है, क्लास में जो 2-4 बच्चे बैठते हैं, तो उस रूप में, मतलब वो तो खुद प्रिंसिपल रहे हुए हैं, 30 साल तक बच्चों को पढ़ाया भी है, तो उनको तो इस बात की पूरी नॉलेज है, जानकारी है, और खुद करते हैं, प्रैक्टिस में रहे हैं। तो वो उसी तरह से आज विधायकों के सामने नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो अध्यापक हूँ, और मेरी बात मानो या नहीं मानो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन सदन बहुत महत्वपूर्ण है। सदन का अवमानना मैं नहीं, सदन की अवमानना और शासन की अवमानना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह की बात वो आज सदन में कर रहे थे। तो मैं तो अध्यापक हूँ, लेकिन इस संस्था का अपमान तो नहीं मत करो, संस्था का मान तो रखो, ऐसा काम तो मत करो जिससे संस्था का अनुशासन खराब हो, संस्था की प्रतिष्ठा का सबको ध्यान रखना पड़ेगा। कक्षा मतलब संस्था का अनुशासन और सदन की गरिमा और प्रिंसिपल की कुर्सी, इन सब का तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो अध्यक्ष जी तो ये सब बातें वो जब कह रहे थे, मतलब सदन में जो जिस तरह से बात कर रहे थे, तो मुझे वो अध्यापक का
दौर याद आ गया। तो थोड़ा भावुक होने का नाटक करके कुछ बिना ग्लिसरीन के ही आंसुओं से आंखों में आंसू लाकर रुमाल का उपयोग करके, जैसे प्रिंसिपल साहब दुखी छात्रों के सामने के साथ उनके साथ व्यवहार दिखाते हैं। देखो बच्चों को क्लास में निलंबित कर दिया, उसका उन्हें कोई मलाल नहीं है, और बाहर बरामदे में जाकर कैसे कैसे बोल रहे हैं, बड़ा दुख होता है। चाहे जो हो, संसद से बड़ा कोई नहीं है, इसका मान तो रखना पड़ेगा। ये ऐसे छात्र हैं, इनका तो प्रवेश हमेशा के लिए निषेध हो जाना चाहिए। बस इसी अंदाज में आज विधानसभा के अध्यक्ष बोल रहे थे और कह रहे थे कि ये डोटासरा तो ऐसे विधायक हैं, ये तो बिल्कुल किसी भी हालत में विधानसभा परिसर में भी नहीं आने चाहिए। ये कैसे होगा, ये तो आप सबको करना है, सदन को करना है लेकिन तो ये सारी बातें इस तरह से वो अध्यापक के स्टाइल में प्रिंसिपल के जो जिस तरह से छात्रों को या विधायक डांटता है, वैसे विधायकों को वो ये बातें समझा रहे थे। देवनानी जी की क्या बात करें, जब अध्यापक थे तब भी आरएसएस और विद्यार्थी परिषद जनसंघ की राजनीति में इनका बड़ा दखल था। इनका खैर अब ये तो बड़े आदमी हो गए हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब ये बेरोजगार इंजीनियर संघ चलाते थे, और मेरे निवास पे मतलब भोपालपुरा में F30 भोपालपुरा में ही रहता था। मैं तो उस समय नौकरी कर रहा था, लेकिन ये मेरे से मिलने आए थे किसी खास काम को लेके। हालांकि वो थोड़ी देर बात हुई, चाय वाय पी हम लोगों ने साथ, और हम अलग हो गए, और पता नहीं किस संदर्भ में वो बात हुई थी, ये भी मेरे को अब ध्यान नहीं है, और ये भी याद नहीं है कि क्या बात हुई थी। लेकिन ये जरूर याद है कि वो सन भी मुझे याद नहीं है, 70 से 74 के बीच में कभी ये आए थे उदयपुर। तब इनकी नौकरी भी नहीं थी। बाद में ये रूरल इंस्टीट्यूट में ही लेक्चरर बन गए, विद्याभवन रूरल इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद हमारा काफी समय तक मिलना जुलना तो रहा ही। खैर हम कभी साथ तो नहीं रहे, लेकिन एक दूसरे को जानते थे और आपस में मिलना जुलना भी होता था। लेकिन अब वो बड़े आदमी हैं, शायद पहचाने ना पहचाने ये भी पता नहीं। पर ये सब बातें में मतलब नौकरी, और ये भी एक बात है कि ये जब रूरल इंस्टीट्यूट में सर्विस में थे तब भी इनकी राजनीति पूरे प्रवान पर थी। इन्हीं के इशारे से या इन्हीं के कहने से विद्यार्थी परिषद के छात्र संगठन में कॉलेजेस के अध्यक्ष और मंत्री वगैरह के चुनाव होते थे, और यही उनको चयनित करते थे लड़कों को, और इन्हीं के निर्देशन में वो सारे विद्यार्थी परिषद की एक्टिविटीज होती थी। शायद ये बात 77 के बाद की है जो मैं आपको बता रहा हूँ, या पहले की भी हो सकती है, पता नहीं, अब मेरे को इतना याद नहीं। लेकिन मेरे को ये याद है कि एक बार मेरे से घर पे आए थे। लेकिन डोटासरा जी को लेकर आज जो बोला, सच में कॉलेज में अध्यापक की यादें ताजा कर दी। और देवनानी जी खुद प्रिंसिपल रहे हैं, भाजपा के सभी बड़े नेता, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे गुलाब चंद कटारिया हो, चाहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत रहे हों, इन सब में एक खासियत तो यह है ही कि ये समय पर अभिनय करने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं, और रोने का सीन पैदा करने में माहिर हैं। फिल्मी कलाकारों को तो रोने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग करना पड़ता है, उसके बाद भी टेक रीटेक कई बार होता रहता है, लेकिन इनको बिना ग्लिसरीन के ही
एक बार में ही सीन फाइनल हो जाता है और आंखों से आंसू पड़ने लगते हैं। ये है कमाल की चीज। तो इस कमाल की चीज के साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। काफी लंबा हो गया ये वीडियो, लेकिन मुझे लगता है कि इस वीडियो को सबको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इसमें अतीत की बातें भी हैं और भविष्य की भी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। अगर आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मैसेज करें, दूसरे लोगों को भी संदेश दें, अपने सोशल मीडिया पर डालें और कमेंट करें। आपके सुझाव और कमेंट हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।